तो दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार में नई भर्ती के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। कल ही के डेट में आप देखिएगा कि कैबिनेट ने 905 पदों पर, जो कि प्रोविजन तथा एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिपाही से लेकर दरोगा तक पद स्वीकृत किए गए थे। और देखिए ये कितना अच्छा डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि अभी ही सारा डिटेल्स ये दे दिया गया इनके द्वारा, यानी कि कितना सिपाही के पद होंगे, कितना दरोगा के पद होंगे, और अभी तक प्रोविजन तथा एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत कितना है पद स्वीकृत, वो भी बता दिया गया है। ठीक है, कब से ये भर्ती होंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोगों के लिए ये अच्छी खुशखबरी होगा। रुतबा वाला जॉब है, जबरदस्त। इसमें पैसा भी आप मतलब कि पैसा आपको पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आप जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिए। ठीक, ये देखिए ये जो कैबिनेट ने आपको सिफारिश किया था, ये कैबिनेट सिफारिश नहीं स्वीकृति दे दिया था। ठीक, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक होता है और उसमें 905 पदों पर स्वीकृति दे दिया गया था। मैं कल ही के वीडियो में आपको बताया था कि अलग अलग लेवल का जॉब आएगा। 905 जो पद हैं ये टोटली दरोगा का पद नहीं है, इसमें कांस्टेबल का बड़े स्तर पर पद होगा। और एक्साइज कांस्टेबल के इतिहास यानी इतिहास बदलने वाला है। एक्साइज कांस्टेबल में बहुत बड़े स्तर पर भर्ती देखिएगा आपको दिखाई देने वाला है। इससे पहले इतना एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती नहीं हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि 14/10/2022 के डेट में, यानी कि आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन है। और ये देख सकते हैं कि ये कौन है, मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा। और यहां पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर पढ़कर बता देता हूं। मद्य निषेध नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में, मीन्स की अराजपत्रित ये पद है और इनको स्वीकृति के संबंध में ये देख सकते हैं कि ये स्वीकृत कर दिया गया है। और ये आयोग को भी अब भेज दिया गया होगा, यानी कि सीएसबीसी को और बीपीएसएससी को, क्योंकि बीपीएसएससी दरोगा का भर्ती कराएगा और सीएसबीसी जो होगा कांस्टेबल का। बाकी इंस्पेक्टर का भी कुछ इसमें पद है, वो प्रमोशन से भरे जाते हैं इंस्पेक्टर का पद, और उससे ऊपर वाले जो पद होते हैं वो चले जाते हैं आपको बीपीएससी को। तब ये देखना है कि ये पद डायरेक्ट रूप से भरे जाते हैं, यानी कि निरीक्षक मद्य निषेध का जो लेवल 7 का पद है ये डायरेक्ट रूप से बीपीएससी भरता है या प्रमोशन से भरे जाते हैं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन ये स्वीकृत किया गया है या स्वतंत्र रूप से पद स्वीकृत किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर भर्ती ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं कि कौन कौन पद पर आपको भर्ती आने वाला है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा और कौन ये भर्ती कराएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए निरीक्षक मद्य निषेध, ये लेवल 7 का जॉब है। टोटल 47 पद है इसमें, आप देख सकते हैं। अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि यही दरोगा का पद है, लेवल 6 का। यहां पर आप देख सकते हैं कि वेतन स्तर 6 का है ये, और इसे आप दरोगा बोल सकते हैं। 56 पद है। कितना है? 56 पद है, यानी कि पद लिमिटेड है। अब कहिएगा कि मात्र 56 पद, ये आप देखिएगा पूरा अगर हम देखें उत्पाद और प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितना पुलिसकर्मी काम करते हैं दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक, तो वही बहुत कम मात्रा में है। ठीक, और 56 पद के लिए भी देखिएगा कि बहुत से अभ्यर्थी इसमें फाइट करने वाले हैं। और ये बीपीएसएससी ये भर्ती निकालेगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन कम से कम मांगेगा। इसमें पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल रूप से चयन प्रक्रिया होता है, जैसे दरोगा का भर्ती होता है। बस एक्साइज एक्साइज और प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसे आप दरोगा बोला जाएगा। यानी कि इसका आपका ड्यूटी क्या होगा, तो आप कहीं भी छापा मारने जाइएगा। कल ही मैंने वीडियो में आपको बताया था, जैसे दारू पकड़े या किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पकड़े, जैसे कि छेना में आप छेना में मिलावट, या दीपावली के समय कुछ और भी समय देखिएगा मिलावटी सामान को जो पकड़ा जाता है, इन्हीं के द्वारा पकड़ा जाता है। उत्पाद से जो दरोगा होते हैं वो अपने अंतर्गत जो कांस्टेबल होते हैं उनको लेकर जाया जाता है, या उस क्षेत्र के जो आपको थाना होता है उससे कनेक्ट कर कहीं बड़ा छापा मारना होता है, तो अपने आधार पर वो छापा मारते हैं। अपना जो खुफिया तंत्र मजबूत किए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, बहुत ही रुतबा वाला जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है, समझिए कि इज्जतदार जॉब है। आप ऐसे भी ड्रेस में घूम सकते हैं, सिविल ड्रेस में भी आप घूम सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, फिर आप देख सकते हैं कि सहायक और निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 5 का यह है, यानी कि एएसआई जिसे आप बोल सकते हैं। इसका भी मुझे लगता है भर्ती आपको वहीं लेगा। कौन लेगा? तो बीपीएसएससी एएसआई का भर्ती लेता है। 113 पद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 113 पद है। ठीक, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मद्य निषेध सिपाही। मद्य निषेध सिपाही जो कि वेतन स्तर 3 का ये जॉब है, लेवल 3 में आता है। 689 अभी तक नहीं भर्ती हुआ है। जैसे कि मैं अगर हम बात करें इससे पहले 1 साल 2021 का भर्ती, तो देखिएगा उसमें भी बहुत कम 250 के करीब लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद अब देखिए अभी 76 पदों पर सिलेक्शन, 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। तो अगर मिला लिया जाए तो ये देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती होने जा रहा है, और ये 689 पद है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ पद जो होंगे वो बीपीएससी को चले जाएंगे, कुछ दरोगा को चले जाएंगे, कुछ कांस्टेबल को चले जाएंगे। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि नहीं, सिर्फ ये दरोगा का पद है। तो आपके सामने सब खरा खरी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई
दे दिया कि किसके किसके अंतर्गत पद स्वीकृत किया गया है। अब आपके मन में यही संशय होगा कि ये तो सर आपको डिपार्टमेंट जारी कर दिया। ये डिपार्टमेंट ही जारी नहीं किया है, ये डिपार्टमेंट लेटर भेजता है सीएसबीसी, बीपीएसएससी जो भर्ती कराते हैं उनको लेटर भेज दिया जाता है और फिर वो भर्ती कराकर फाइनल लिस्ट फिर उसी डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के अंतर्गत आप देखिएगा दीपावली के ही आसपास ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखना है कि इसका कट ऑफ डेट कब निर्धारित किया जा रहा है, यानी कि हम बात करें कांस्टेबल के लिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों का जो डेट ऑफ बर्थ है इस डिले होने के कारण भर्ती जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के बड़े भर्ती आने वाले हैं उसके चलते बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। तो सरकार से एक ही निवेदन होगा, जो भी आयोग है उनसे निवेदन होगा कि कम से कम उन अभ्यर्थियों को जरूर एक बार मौका दिया जाए, ठीक। और इतने बड़े स्तर की जब भर्ती हो रहा है, जैसे एक्साइज कांस्टेबल में बहुत जाने का लोगों का सपना होता है, अच्छा जॉब है, बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग भी होता है और बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग भी इनका होता है और ये समझिए कि अच्छा जॉब एक तरफ से माना जाता है। मुझे अगर पूछे दरोगा की बात करें, एक्साइज दरोगा हुए या प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत दरोगा हुए, इंस्पेक्टर हुए, उनका जॉब अलग ही कुछ स्तर का होता है, ठीक। अगर हम बात करें तो 900 कुल टोटल 5 पद है। अब यहाँ पर हम कैपेसिटी देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी देखिए तो ये 2872 है, जिसमें से 905 अभी पद स्वीकृत किए गए, पहले से 1967 पद थे, ठीक। अब क्या हो जाएंगे, ये पद बहाली हो जाएंगे तो 2872 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं कि उपयुक्त पदों पर होने वाले व्यय भार मांग संख्या 38 बजट शीर्ष 2039 राज्य उत्पाद शुल्क से विकल्पनीय होगा, ठीक। तो ये आपको वेतन वेतन के बारे में दिया हुआ है कि किस बजट में आएगा, कैसे क्या होगा और कहाँ से पैसा आएगा, ठीक। तो इस बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर स्वीकृत कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 अक्टूबर को ही स्वीकृत कर दिया गया था मंत्रिपरिषद द्वारा। ये सभी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 14/10/2022 यानी कि आज ही की डेट में ये नोटिस है। वैसे मैं कल आपको बताया था, ये जब आपको जानकारी दे रहा था, कल छोटा सा वीडियो बनाकर मैंने आपको जल्दी से बता दिया था कि इसके अंतर्गत जैसे ही पूरा डिटेल्स आएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये स्वीकृत कल कैबिनेट द्वारा मिला था, तो आज देख लीजिए कि विभाग भी अपने तरफ से ये फाइनल कर चुका है और ये अब चला जाएगा आयोग के पास। जैसे कि कांस्टेबल रंग का जो होता है मद्य निषेध सिपाही का जो होगा वो सीएसबीसी को चला जाएगा और आपको जो दरोगा का होगा वो बीपीएसएससी को चला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दरोगा का इसमें बहुत कम पोस्ट है, लेकिन आप समझिए कि इतना पोस्ट भी इसमें आ जा रहा है, वही बड़ी बात है, क्योंकि ये विभाग ही मतलब कि इसके अंतर्गत जो पुलिसकर्मी है इस विभाग के अंतर्गत जो काम करते हैं वही छोटा है, क्योंकि इनका काम का दायरा भी छोटा है। और ये दबाव बन रहा था पहले से कि इसमें कम से कम जो स्वीकृत पद है उसकी संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि कांस्टेबल से ले लिया जाता था, अदर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ले लिया जाता था और वो कार्य ये किया जाता था। लेकिन अब इनको स्वतंत्र रूप से अपना जब कार्यबल मिल जाएंगे तो ये अच्छे तरीका से काम भी करेंगे, ठीक। और चौकन्ना भी रहेंगे। मेरे कहने का मतलब कि दारू बंद किया गया है तो पकड़ाना तो जरूरी है ना हर जगह पर, तो वो काम करने के लिए तो जरूरी है। समय समय पर हाईकोर्ट भी फटकार लगाते रहता था कि आप जो है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बड़े स्तर पर बहाली कीजिए, तभी तो ये समन्वय बन पाएगा या सही तरीका से जो आप नीति है उसे लागू किया जा सकता है, ठीक। तो जो जानकारी देना था मैंने आपको दे दिया। अब भर्ती देखिएगा दीपावली के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, कोई आपको ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये नोटिफिकेशन डिपेंड करता है सीएसबीसी पर और बीपीएसएससी पर। सीएसबीसी तो अभी एक्साइज कांस्टेबल का 76 पदों पर एग्जाम लेने वाला है 16 अक्टूबर को, तो जो लोग भी एग्जाम देना जाना चाह रहे हैं जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम देना है, 689 वाला एग्जाम देना है और इसके बेहतर तैयारी भी करना है, बेहतर रणनीति के साथ, ठीक। क्योंकि इसमें तो आपका जरूर स्थान बन जाएगा, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है इसमें, और इसके 5 गुना में अगर अपना स्थान बनाते हैं तो समझिए कि आपका क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनता है, तो मेरिट लिस्ट में भी आप स्थान बना पाइएगा, ठीक। और बात करते हैं दरोगा का, तो दरोगा जो है उत्पाद दरोगा, इसके अवर निरीक्षक जो मद्य निषेध के अंतर्गत दरोगा के पद होते हैं उनको भी आपको देखिएगा कि दोनों प्रक्रिया से भाग लेना पड़ता है, यानी कि रिटन और फिजिकल दोनों से। लेकिन मेरिट जो बनता है ये आपको मेंस के सामान्य अध्ययन के पेपर 2 जो होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है हिंदी का नहीं, उस पर आपको मेंस का बनता है, ठीक। यानी मेरिट उसी पर बनेगा। तो यही जानकारी देना था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।